Hello CGPSCN, welcome to our YouTube channel CGPS Resources in Study Hub. I am Dr. Ravi Manu and today we can discuss very interesting fact about लिंगागिरी विद्रोह। बस्तर में आदिवासी विद्रोह की परंपरा बहुत ही लंबी रही है। बस्तर की आदिवासी जनता ने अत्याचारी और अंग्रेजी शासकों का डट कर मुकाबला किया था और यह एक तरह से शीशे और पत्थर का संघर्ष था। 1857 का विप्लव और बस्तर अंचल में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि 1854 में बस्तर पूरी तरीके से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया था। इस शासन से संपूर्ण शासन तंत्र, राजा, दीवान और आदिवासी जनता प्रसन्न नहीं थे। 1857 का विद्रोह एक देशव्यापी विप्लव था जिसका प्रभाव बस्तर की धरती में भी पड़ा। बस्तर की जनता का अंग्रेजी राज के प्रति कोई अच्छी भावना उस समय नहीं थी और विद्रोह के इतिहास से जुड़े हुए यहाँ के आदिवासियों ने आज़ादी की पहली मसाल ब्रिटिश खजाने को लूट कर की थी। So dear aspirant, we are explaining the step by step of the Lingagiri Vidroh. So keep watching our video till the end and update all these kinds of information in your notes, because all this information is very important for the all CGPSC as well as the CG Vyapam exam. Okay, let's start. अब हम चर्चा करेंगे ध्रुवा राव द्वारा युद्ध का शंखनाद के विषय में। 1856 में लिंगागिरी के तालुकेदार ध्रुवा राव ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद कर दिया। माड़िया जनजाति के इस युवक ने ब्रिटिश शासन की कोई परवाह नहीं की थी और उसने उस समय के तत्कालिक बस्तर के शासक भैरम देव से भी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए निवेदन किया, किंतु भैरम देव ने उनका खुलकर समर्थन नहीं किया। ध्रुवा राव के नेतृत्व में लिंगागिरी तालुके में वहाँ की आदिवासी जनता ने अंग्रेजी सरकार के प्रति विद्रोह कर दिया। सर्वप्रथम माल से लदी बैलगाड़ियों को उसने अपने कब्जे में ले लिया और इसके पश्चात पूरे दक्षिण बस्तर में अंग्रेजी सेना और उसके बीच अनेक संघर्ष हुए। एक महत्वपूर्ण संघर्ष है जिसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जो है चिंतलनार का संघर्ष। 3 मार्च 1856 को चिंतलनार में एक संघर्ष हुआ जिसमें ध्रुवा राव अपने 3000 साथियों के साथ अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ा था। ठीक इसी समय भोपालपट्टनम के जमींदार यादव राव के पिता उस समय अंग्रेजों का अंधभक्त था और इन्हीं के सहयोग से ध्रुवा राव, उसकी पत्नी और उसके बच्चे को बंदी बना लिया गया। फिर अंग्रेजी शासन द्वारा ध्रुवा राव को फांसी दे दी गई और लिंगागिरी तालुका पुरस्कार स्वरूप भोपालपट्टनम के जमींदार को दे दिया गया। आगे हम चर्चा करेंगे कि यादव राव की क्या भूमिका थी लिंगागिरी विद्रोह में। अब हम चर्चा करेंगे यादव राव के विद्रोह के बारे में। यादव राव और ध्रुवा राव में बहुत ही गहरी मित्रता थी। यादव राव को उस समय जबरदस्त धक्का लगा कि जब उसने सुना कि उसके पिता के सहयोग से उसके मित्र ध्रुवा राव को फांसी दे दी गई। उसने अपने पिता और अंग्रेजी सरकार से प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया और उसने तेलंग और दोरला जनजातियों को एक सूत्र में बांधकर एक नवीन सेना का संगठन किया और ब्रिटिश अधिकारियों पर आक्रमण कर दिया। बाद में दक्षिण क्षेत्र की सभी दोरला जनता ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ धनुष बाण उठा लिए थे। ब्रिटिश सैनिकों में विद्रोही सैनिकों की शक्ति का आतंक इस समय पूरी तरीके से व्याप्त हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया और यादव राव को संधि का प्रलोभन देकर बंदी बना लिया और उसके पिता ने ब्रिटिश सरकार के आदेश पर 1860 में भोपालपट्टनम में अपने बेटे यादव राव को फांसी दे दी। बाबूराव और वेंकटराव का ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह।
ब्रिटिश शासन की विश्वासघातपूर्ण नीति ने आदिवासियों और आदिवासी शासकों को अंग्रेज विरोधी भावनाओं से उद्दीप्त कर दिया था और वे उग्र के साथ साथ हिंसक भी हो गए। यादव राव ने अपने संघर्ष को गति देने के लिए अहिरी जमींदारी के अंतर्गत आने वाले मानपल्ली के जमींदार बाबूराव और अरपल्ली तथा गोट के जमींदार वेंकटराव से भी अपना संबंध स्थापित कर लिया था। मार्च 1858 को दोनों जमींदारों ने ब्रिटिश ठिकानों पर धुआंधार हमले किए और बाबूराव तथा वेंकटराव ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने रुघेलों से भी सैनिक सहायता प्राप्त कर ली थी। 29 अप्रैल 1818 को विद्रोहियों की टुकड़ी ने टेलीग्राफ कर्मचारी गार्टलैंड हॉल और पीटर पर धावा बोल दिया और गार्टलैंड हॉल की विद्रोहियों ने हत्या कर दी। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि गार्टलैंड हॉल और पीटर पर विद्रोहियों ने हमला बोला था और गार्टलैंड और हॉल इस विद्रोह में मारे गए थे। अहिरीन की जमींदारी लक्ष्मीबाई उस समय ब्रिटिश सरकार से मिली हुई थी और लक्ष्मीबाई के कपट जाल से ही बाबूराव पकड़ा गया और उसे 21 अक्टूबर 1858 को फांसी दे दी गई। वेंकटराव अपने मित्र यादवराव की सहायता से बस्तर भाग गया। अहिरीन की जमींदारी लक्ष्मीबाई ने 11 मार्च 1859 को एक पत्र चांदा के डिप्टी कमिश्नर को लिखा। इस पत्र में उसने अपने गुप्तचरों से प्राप्त यह सूचना ब्रिटिश अधिकारियों को दी कि विद्रोही जमींदार वेंकटराव को बस्तर राजा भैरमदेव का समर्थन प्राप्त है और वह भैरमदेव के महल में निवास कर रहा है। राजा भैरमदेव ने अप्रैल 1860 में उसे गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि उस समय दोरला विद्रोह में ब्रिटिश सरकार उसे तहकीकात कर रही थी। इस प्रकार वेंकटराव को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई और उसे अंडमान द्वीप के जेल में भेज दिया गया। वेंकटराव के विद्रोह के कारण उसके पुत्र भगवंत राव को उसकी जमींदारी से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार लिंगागिरी विद्रोह की चिंगारी बस्तर के सामंतवादी नेतृत्व के कारण अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। I hope this video is helpful for all of you. So update all this information in your notes and we can meet in our next video. Thank you very much. And please share, subscribe and like our channels. Okay.